अब बात जवानों की। जी, बारिश और बाढ़, चेन्नई इस कदर बर्बाद और बेहाल कि पूरा देश मदद के लिए हाथ उठाकर खड़ा है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कोई मदद कर रहा है तो वो हमारे जवान हैं। आर्मी के जवान, नौसेना के जवान, एयरफोर्स के जवान। एयरफोर्स के जवान जिस तरह हेलीकॉप्टर पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं, कह सकते हैं जीवनदाता। और ऐसे जीवनदाता को सलाम। ऐसी मार पड़ी कि दक्षिण भारत का सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर अपने सबसे बुरे दिन से गुजर रहा है। पूरा चेन्नई शहर त्राहिमाम कर रहा है। सैकड़ों मौत के बाद लोगों को जिंदगी धुंधली नजर आने लगी। तब उनका रक्षक बनकर उभरी इंडियन एयरफोर्स। चेन्नई के तांबरम हवाई अड्डे से हम वायुसेना के ALH ग्रुप हेलीकॉप्टर में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से चेन्नई के आसपास के इलाके जो पानी में डूबे हुए हैं वहाँ पर राहत और बचाव सामग्री पहुँचाई जा रही है। खाने पीने का सामान है बड़ी संख्या में। और पिछले 2 दिनों से वायुसेना के जो अलग अलग हेलीकॉप्टर हैं, चाहे बात ALH ग्रुप की जाए या D-17 हेलीकॉप्टर की बात की जाए, चीता की बात की जाए, यहाँ तांबरम हवाई अड्डे से लगातार उड़ान भर रहे हैं। और खास तौर से इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत जो खाने पीने के सामान की जरूरत है वो ड्रॉप किया जा रहा है। पूरा चेन्नई बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। घर में खाने के लिए अनाज का दाना नहीं और घर के बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। बस आसमानी आफत में फंसे लोग ऊपर वालों की तरफ देख रहे हैं। ऊपर वाले यानी हेलीकॉप्टरों से राहत पानी दवाई बरसाने वाले एयरफोर्स के जांबाज हीरो। हम पिछले 2 दिन में 7 सॉर्टी में लगभग 4.5 टन डाला है हमने। चेन्नई में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों के लिए वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर देवदूत बनकर आए हैं। पिछले 3 दिनों से वायुसेना के दर्जनों हेलीकॉप्टर चेन्नई के तांबरम हवाई अड्डे से उड़ान भर रहे हैं। फिर वो उन सभी इलाकों में घुमड़ते हैं जहां बिन मौसम भयंकर बारिश ने प्रलय मचा रखी है। पिछले 3 दिनों से वायुसेना के अलग अलग हेलीकॉप्टर लगातार चेन्नई के जो बाढ़ में डूबे हुए इलाके हैं वहां पर लोगों तक राशन सामग्री गिराने का काम कर रहे हैं, उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस तरह के राशन के पैकेट बनाए गए हैं। अगर इस हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो करीब 80 किलोग्राम जो राहत सामग्री है, जो खाने पीने का सामान है, वो इस वक्त इन इलाकों में ड्रॉप किया गया है। नीचे मुसीबतों के पानी में आशा की एक किरण के लिए छटपटाती चेन्नई, ऊपर आसमान से फरिश्तों की तरह जिंदगी की उम्मीद बरसाते एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और उसके जांबाज। वायुसेना के अत्याधुनिक Mi-17 हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, चीता और चेतक लगातार उड़ान भर रहे हैं। एक बार में एक हेलीकॉप्टर से 1500 से 2000 किलोग्राम तक राशन पानी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। अगर एक हेलीकॉप्टर 7 से 8 चक्कर भी रोज लगाता है तो प्रतिदिन 10,000 से 15,000 किलो तक राशन बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बीमार और कहीं फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है, वो अलग से। सुबह 6 बजे सूरज की पहली किरण के साथ ही ये जांबाज मुसीबत के मारे चेन्नई के आसमान में उड़ान भरने लगते हैं। पिछले 2-3 दिनों के अंदर हम करीब एक जहाज के अंदर 1.5 यानी कि 1500 से लेके 2000 किलो तक का सामान ले जाते हैं। और इस तरीके की कम से कम नहीं तो हमने दिन में 7 से 8 सॉर्टी करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप अंदाजा लगा लें, इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। समुद्र के किनारे स्थित तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आजकल दरिया में तब्दील हो गई है। ये तस्वीरें रंबकम इलाके की हैं, जहां लोग घरों की छतों पर और ऊपरी मंजिलों पर डरे सहमे खड़े हैं। कागजों में लिखकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि 5 दिनों से न तो खाना मिला न पानी। घर से बाहर सड़क पर निकल नहीं सकते कि न जाने कब पानी की कौन सी गहराई मौत बनकर आ जाए। पिछले 3 दिनों से चेन्नई में बाढ़ में फंसे लोगों को तक मदद पहुंचाने के लिए, उन्हें निकालने के लिए जो राहत और बचाव का काम है खास तौर से वायुसेना, नौसेना और थलसेना की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कहना होगा कि जो इंतजाम है वो नाकाफी है, क्योंकि अभी भी हजारों की संख्या में लोग पानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में कई फीट तक यानी कि कई मंजिल तक पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों की छत पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। डर के आगे जीत नहीं, यहाँ जिंदगी का सवाल है और इस सवाल का जवाब बनकर एयरफोर्स के जवान सामने आ रहे हैं।
कोऑर्डिनेशन काफ़ी होता है। तो ग्राउंड पे जैसे कोई लोग रिलीफ चाहते हैं वहाँ पे, तो कॉल करके अपना लोकेशन वगैरह हमारे ऑप्स रूम में वहाँ बताते हैं। तो ऑप्स रूम से हमारे पास उनका लोकेशन आ जाता है और ऑप्स रूम प्रायोरिटी डिसाइड करके हमें बताते हैं। तो ऑन ग्राउंड भी थोड़ा देख के प्रायोरिटी देख के हम फिर वहाँ पे ड्रॉप करते हैं। एयरफोर्स के इन जाबाजों के साथ आज तक की टीम भी चेन्नई को आसमान से देख रही थी। बस आधे घंटे की उड़ान में ही ध्रुव हेलीकॉप्टर से 80 किलोग्राम खाने पीने का सामान जरूरतमंद लोगों के घरों की छतों पर गिराया गया। एयरफोर्स के जवान इस बात का खास ध्यान दे रहे हैं कि खाने पीने का कोई भी सामान पानी में ना गिरे। इसके लिए अपनी जान हथेली पर लेकर वो हेलीकॉप्टर को काफी नीचे ले जाकर सामान गिराते हैं। हालात वाकई खराब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की राहत मदद का ऐलान भी किया है, लेकिन राहत को जमीन पर जो जाबाज उतार रहे हैं, जो सरहद की हिफाजत भी करते हैं और कुदरत की मार से मुकाबला भी। मंजीत नेगी, चेन्नई, आज तक। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं बल्कि आर्मी, नौसेना और एनडीआरएफ के जवान भी अपने स्तर पर जी जान से लगे हुए हैं। उनकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुरी तरह प्रभावित इलाकों से निकालने, उन तक राशन पानी पहुंचाने की है। ये तस्वीर तो चेन्नई की है, लेकिन ऐसा ही मंजर तमिलनाडु के 7 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। 3 दिन की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कुछ इलाकों में तो बाढ़ का पानी दूसरी मंजिल तक पहुंच गया है। हवाई अड्डे, पुल, हाउसिंग कॉलोनी में 8 से 10 फीट पानी भर चुका है। उस पर खराब मौसम ने मुसीबतों का दायरा और बढ़ा दिया है। ऑफिस है वो बंद है, स्कूल सारे बंद है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया और इसके अलावा जो लोग रह रहे हैं, अभी भी पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और अगर फिलहाल यहाँ पर अगर आने वाले दिनों में बारिश होती है तो ये जो हालात है, बाढ़ के जो हालात हैं, अभी जिस तरह से पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन इन दिक्कतों से सेना के जवान डटकर मुकाबला कर रहे हैं। सेना के 20 हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे बाढ़ पीड़ितों के सही ठिकानों का पता चल सके। अब तक 80 से 90 लोगों को सही जगहों तक पहुंचाया गया है। खबर आई है कि वायुसेना ने बाढ़ में फंसे 120 लोगों को C-130J यानी सुपर हरक्यूलिस विमान से चेन्नई से बाहर निकाला। 20 लोगों को अरकोनम भेजा गया। सेना के जवानों का कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाना चाहते हैं, बस राज्य सरकार संसाधन मुहैया कराए। जितनी हमको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सामान दे पाएगा, हम ये गारंटी करते हैं कि हम वो सारा सामान ड्रॉप कर पाएंगे। अब ये है कि हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सामान दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान ड्रॉप कर पाएं, क्योंकि जहाज की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आसमान से एयरफोर्स के जाबाज राहत के काम में जुटे हैं, तो जमीन पर एनडीआरएफ की। यहां तक कि भारतीय नौसेना भी इस काम में जी जान से जुटी हुई है। भारतीय नौसेना के मानव रहित विमान भी चेन्नई के सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित इलाकों का पता लगा रहे हैं ताकि जरूरी लोगों की मदद की जा सके। चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर एराकोनम स्थित नौसैनिक बेड़े INS रजाली को राहत पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन मदद के नाम से अभियान चलाया है। इसके लिए INS इरावत को तैयार किया गया है, जिसके जरिए अब तक 40 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है। यह सही है कि कुदरत के क्रोध का सामना आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल हालात में बेबस लोगों को बचाने का जो बीड़ा हिंदुस्तानी जवानों ने उठाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मंजीत नेगी, चेन्नई, आज तक। जाबाज जान पर खेलकर बाढ़ पीड़ितों को बचा रहे हैं। इन सब के बीच कुछ लोग चमकाना भी चाह रहे हैं। किन स्थितियों को दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे सेना के जवान हर मुश्किल को झेलकर चेन्नई में हजारों लोगों की जिंदगी बहाल करने में जुटे हैं, लेकिन आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि राजनीति की रोटी बाढ़ की पानी और बर्बादी पर भी सेंकी जा सकती है।
सेंकी जा रही है, वहां लोगों को पीने का जो पानी सेना पहुंचा रही है, उन बोतलों पर मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर छपी है और लिखा है अम्मा। वैसे तो चेन्नई में फिलहाल बारिश की कोई आशंका नहीं है, लेकिन कई इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश से ही लोग दहशत में हैं। आप देखिए कि कैसे घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। अभी भी चेन्नई के रोयापेट्टा, माउंट रोड, तंबरम, केके नगर, वेम्बुली अमन कोयल स्ट्रीट और चेंगलपट्टू में हालात अच्छे नहीं। बारिश तो आपके लिए थम गई है चेन्नई में, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है, तकलीफें जो है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ के लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं, कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग जो है, यंग से लेकर ओल्ड तक, बहुत सारे लोग यहाँ पे मदद की है। अब सेना तो लोगों को बचाने में जुटी है, लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि सरकार सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में जुटी है। पानी की इस बोतल को देखिए जिस पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर लगी है। एक तरफ जहां चेन्नई में बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को बचाने के लिए तीनों सेनाएं दिन रात काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग राज्य सरकार के इंतजामों से परेशान होकर राज्य सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता अपने नाम का पानी बंटवाकर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान हो चुका है। कई राज्य सरकारें भी रुपए पैसे से मदद को तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि क्या मदद वाकई होगी या वो राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी। प्रतिभा रमन के साथ मंजीत नेगी, चेन्नई, आज तक। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। से गैस चेंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2000 एक ऐसा विषय लाए हैं जो यकीनन अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, वो विषय घटित हो जाए तो शान से नहीं जी सकते। मुँह छुपा